बंगाल एसआईआर के बीच ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। मतदाता सूची से हट सकते हैं 44 लाख नाम। बंगाल में जमा नहीं हुए 10 लाख एसआईआर फॉर्म। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत अब तक 10 लाख से अधिक गणना फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसे ज्यादातर मतदाता अनुपस्थित, डुप्लीकेट, मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं। इस हिसाब से बंगाल में अब तक 10 लाख नाम हटने के संकेत मिले। उन्होंने बताया कि अब तक 4.55 करोड़ फॉर्म का संग्रह और डिजिटलाइजेशन पूरा किया जा चुका है। अग्रवाल के अनुसार राज्य में कुल 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए हैं और मौजूदा स्थिति में अनुपलब्ध या जमा न होने वाले गणना फॉर्म कुल वितरण का 1.35% है। सीईओ ने बीएलओ की मेहनत की खुलकर तारीफ की और यह भी कहा कि बीएलओ ही जो है एसआईआर प्रक्रिया के तहत असली हीरो है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है मनोज कुमार का। एसआईआर ভালো হচ্ছে और बीएलओ पर চাপ হচ্ছে তো সেপারেট জিনিস আছে। এসআইআর যেটা ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে ওটা তো সব ফিগার দিয়েছি আমরা, প্রেস কনফারেন্স আমরা দিয়েছি। এখন ইন্টারপ্রিটেশন তোমরা ইন্টারপ্রিটেশন নেবে কি ভালো আছে কি কি হয়েছে, कि वेदर इट इज फेलिंग और पासिंग और कौन जिलाते फेल হচ্ছে পাস হচ্ছে। বিএলও যেটা চাপ আছে, বিএলও চাপ হচ্ছে, কিছু কিছু বিএলও অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন, কিছু প্রবলেম হচ্ছে। আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি যেখানে কোনো প্রবলেম হবে ওখানে যেটা আছে আপনি ওদেরকে হেল্প করবেন। আর আমরা বলেছি যেখানে কোনো ডেথ হয়েছে যেটা এসআইআর সঙ্গে কানেক্টেড আছে বিএলও, আমাদেরকে আপনি পুলিশ রিপোর্ট ও পিএম রিপোর্ট দেবেন। ওটা 4টা জেলা বলেছেন কি আমরা খুব তাড়াতাড়ি দিচ্ছি আপনাকে। কোনো জেলাতে পিএম এখন পর্যন্ত হয়নি, টাইম লাগে এসব জিনিস যেটা আছে। কোনো জেলাতে যেটা আছে পুলিশ রিপোর্ট কমপ্লিট হয়নি, ওরা বলছে এক আধ দিন মধ্যে এখানে রিপোর্ট আসবে। যখন রিপোর্ট এসে যাবে তারপরে আমরা ওটা কনসিডার করবো আমরা কি আমরা করতে পারি নি করতে পারি। আর নিশ্চয়ই অবগত করবো ইসিআই কে কি এরা অন ডিউটি এটা কাজ জন্য মারা গেছেন। বাট লেট দ্য রিপোর্ট কাম ফার্স্ট। আমি আই কান্ট রিয়াক্ট অন প্রেস কনফারেন্সেস, আই কান্ট রিয়াক্ট অন ইন্ডিভিজুয়ালি কোন প্রেস বলছে কি বলছে। आई टू रिएक्ट ऑन पेन एंड पेपर। आज के ডিএমদের সঙ্গে আমি কথা বললাম, 4 জন ডিএম বললেন কি আমি কালকে মধ্যে পাঠিয়ে দেবো या परसों মধ্যে পাঠিয়ে দেবো। ওরা भी ডিএমও চেষ্টা করছেন কি তাড়াতাড়ি এসব সংগ্রহ করার জন্য, কিন্তু এসব জিনিসে টাইম লাগে। আজকে পিএম হবে তো না कि कल के रिपोर्ट पे যাবো, টাইম লাগে কিছু যেটা আছে। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ 4 करोड़ से शुरू हुए इस अभियान में 20 दिनों के भीतर वे 7 करोड़ से अधिक मतदाता तक पहुंचने का काम कर रही हैं। ये काम आसान नहीं है, उनके द्वारा कहा गया है। बीएलओ की ओर से इंटरनेट की समस्या की शिकायत पर अधिकारियों ने बताया कि डीएम, ईआरओ और बीडीओ कार्यालयों ने हेल्प डेस्क बनाई है, जहां जरूरत वहां अलग जो है वाईफाई सब स्थापित किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने बताया कि राज्य में बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ ने घर घर जाकर फॉर्म बांटने और कलेक्ट करने की प्रक्रिया के कई चौंकाने वाली बातें रिपोर्ट की। बीएलओ की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार जो बातें सामने और चौंकाने वाली है, 6 से 6.5 लाख मतदाता प्रतिवाए गए, जिसकी तादाद में डुप्लीकेट वोटर पाए गए। कई मतदाता स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कुछ मतदाता ट्रेस ही नहीं हुए, यानी घर ही खाली है। इस वजह से इनके नामों को एसआईआर के दौरान अनकलेक्टेबल यानी जिन्हें तलाश नहीं किया जा सकता श्रेणी में डाल दिया गया। ये वोटर है जिन्हें फॉर्म न मिलने का कारण या तो मृत होना, घर खाली होना, डुप्लीकेट एंट्री या स्थायी तौर पर शिफ्ट होना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया इस बार बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया बड़े पैमाने पर की जा रही है। 7.64 करोड़ फॉर्म पूरे राज्य में बांटे गए हैं। 80,600 से ज्यादा बीएलओ लगाए गए हैं। 8,000 सुपरवाइजर, 3,000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं। 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इस अभियान में लगे हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की सबसे बड़ी वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव में से एक है। ईसी अधिकारियों के अनुसार 99.75% से अधिक मतदाता तक फॉर्म की जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, यानी साफ तौर पर ये अपने स्तर पर एक बड़ा पैमाना जो है तय किया जा रहा है। क्या कुछ और कह रहे हैं मनोज कुमार, इस रिलेटेड जानकारी सुनिए। কারো কোনো পানিশমেন্ট হয় না। আপনার দুটো পার্ট আছে, একটা অ্যাক্টাসিয়া একটা মেন্সরিয়া। অ্যাক্টাসিয়া যে আপনি কাজ করে, মেন্সরিয়া আছে আপনি মাইন্ড অ্যাপ্লাই করে করেন। যার কোনো গন্ডগোল ইন্টেনশন নেই, যার কেন ও নেই কি প্ল্যানিং মাফে করছে, ভুল টু আর ইজ হিউম্যান। আর যে আছে প্রশাসন भी সিনিয়র মোস্ট भी করে, জুনিয়র মোস্ট भी করে, আর জন্য কোনো পানিশমেন্ট হয় না কোনো দিন হয়েছে। ঠিক আছে, এখানে भी जो সার্কামস্টান্সেসে ইসিআই অ্যাকশন নিয়েছে, 4 জনকে সাসপেন্ড করেছে, ওটা ডিউ টু সাম ফ্যাক্টর যেটা ছিল which was very unexpected যেটা ছিল। এমন কাজ হয়েছে যেটা আছে, তো কোনো কাকে উপর এটা নেই কি কোনো অ্যাকশন 24 ঘন্টা ইসিআই বসে আছে या সিও বসে আছে या ডিও বসে আছে, ইআরও বসে আছে অ্যাকশন জন্য। বাট যেটা আছে
যেটা কাজ সঠিক সময় হওয়া উচিত আছে এখন তো অনেক বিএলও করে ফেলেছেন অলরেডি, ওদের হেল্প নিতে পারে, ওদের উপদেশ দিতে পারে, অ্যাডভাইস দিতে পারে, অন্য লোকের সাহায্য নিতে পারে, সব কাজ হয়ে যাবে টাইমে, এমন কোনো ভয় প্রয়োজন নেই। অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য অনলি স্টেট যেটা আছে, বিহার হয়েছে আর 12টা স্টেট যেটা এখন কাজ চলছে, আজ পর্যন্ত যেটা আছে একজন বিএলও উপর অ্যাকশন হয়নি, যেটা আছে কোনো কমপ্লেন্টও এসছে তো আমরা যে আছে ডিও ইয়ারও ফোন করে বলে দিচ্ছেন এটা কমপ্লেন্ট আসছেন, আপনি ঠিক হয়ে যাবেন যেটা আছে। আজ পর্যন্ত আজকে সকালে পেপারে পড়লাম कि उत्तर प्रदेशे একটা জেলাতে पता नहीं কত লোক সাসপেন্ড হয়ে গেছে, আজকে সকালে পড়লাম কোনটা জেলা ছিল আমার মনে নেই, পরশু পড়লাম যে অন্য কোন স্টেটে সাসপেন্ড হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আজকে বলছি কোনো একজনই অ্যাকশন এরকম হয়নি এখন পর্যন্ত যেটা আছে, এন্টায়ার এসআইআর 20 দিন হয়ে গেছে। যখন অ্যাকশন যখনই হয়, যখন খুব খুব যেটা আছে প্রয়োজন হয়, আমরাও ভালোবাসি না কার উপরে এটা অ্যাকশন নিতে ওটা অ্যাকশন নিতে, বাট somebody is total deviant, somebody is derailing the process, somebody intentionally that thing derailing the public interest, তারপরে অ্যাকশন নিতে হচ্ছে। Sir, can you please define what are uncollectible forms? Uncollectible is something which cannot be distributed when nobody is there to collect. If somebody Forms is, which cannot be handed over to yes, somebody is shifted permanently. See, we are going by the address around 27th October 2025. Now some address is there where that address is not existing or that building is not existing. That too, BLO goes 3 times. He talks to the local people. He talks to everybody. He talks to the BLAs. When there's no scope at all of distribution, that time it becomes uncollectible. these things are automatically deleted. तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर खासकर जो बंगाल में एसआईआर चल रहा है उसे लेकर लगातार बयानबाजी होती रही है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा दिखाने का भी प्रयास किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनिए। কে কোন বিএলও চাপে আছে অভিযোগ কে বলছে, যারা ওখানে ভজন বসে আছে কেউ বিএলও নাকি? হ্যাঁ, একটু পরে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইপোর সঙ্গে ওদের ছবি পোস্ট করবো, দেখে নিবেন। আপনাদের এসব ছাড়ুন, হাতটা ঢোকান আপনি, এসব ছাড়ুন, কোনো বিএলও চাপে নেই। মমতা ব্যানার্জি যদি কোনো চাপ থাকে সেটা মমতা ব্যানার্জির জন্য। উনি উনাদের যে নতুন রেমুনারেশন সেই ফাইল ক্যাশে ফিনান্সে ছাড়েননি। বিহার যেমন 1000 ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দিয়েছিল, মমতা ব্যানার্জি তাদের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর প্রোভাইড করেনি। যদি কোনো চাপ থাকে, অসহযোগিতা থাকে, সেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্য আছে। সিও মনোজ আগরওয়াল বা ইসিআইর জন্য বা সিইসি গণেশ কুমারজির জন্য নেই, খুব স্পষ্ট শুনে রাখুন। আর উনারা দেখা করতে চাইলে সিও অফিসে 3 দিন আগে গিয়ে দেখা করেছেন। ইসিআইর কাছে যখনই যে পলিটিক্যাল পার্টি দেখা করতে চায় তখনই তাকে অ্যালাউ করা। আমরা বিজেপি ইতিমধ্যে 2 বার মিট করেছি, দিল্লিতে 4 বার মিট করেছি, কলকাতায় 4 বার কলকাতাতে আমি নিজে ছিলাম, 3 বার আমি ছিলাম। দাদা আপনি যেখানে যেখানে সভা করছেন দেখা যাচ্ছে তার 2-3 দিনের মধ্যে তৃণমূল পাল্টা সভা করছে। হ্যাঁ, ওই সভাতে কিছু চায়ের কাপ, কিছু মশলা মুড়ির ঠোঙা পড়ে থাকে, ওরা ঝাঁটানোর কাজ করে। প্রশান্ত কিশোর বলছেন तो शुभेंदु अधिकारी का आपने बयान सुना। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि अब आज की जनता ने तय कर लिया है, अब यह आखिरी अवसर होगा जो शायद ममता बनर्जी को जनता जो है दे चुकी है। अब आखिरी उनका राजनीतिक जो है ये सफर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके बाद उनका राजनीतिक अंत जो है वो हो जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से वो तमाम चीजें कह रही है, बयान दे रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है। और अब ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक सफर का जो है अंत होगा। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं मनोज तिवारी। इनके प्रोटेस्ट करने से एसआईआर नहीं रुकेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। और एसआईआर भाजपा का अभियान नहीं है, एसआईआर चुनाव आयोग का अभियान है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। भाई कौन सही वोटर है, कौन वोटर अब संसार में नहीं है, कोई इलीगल घुसपैठिया आके तो नहीं वोट बना लिया, तो इसकी जांच अगर कर रही है गहन जांच चुनाव आयोग, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द की गोली चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग पर भी तो सवाल उठा है ना। अरे उठाने वाले तो संविधान पे ही सवाल उठा दें, उठाने वाले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे सवाल उठाने लगे, लेकिन मोदी जी आए तो पंचतीर्थ बना ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो उठाने वाले उठाएं, लेकिन अब ये देश की जनता ने उठा लिया है भाव, संविधान से चलेगा देश,
SIR आवश्यक है, हम SIR का स्वागत करते हैं। जो भी विरोध कर रहे हैं या जो भी बाबरी भाव को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका अंत निश्चित है, उनका राजनीतिक अंत निश्चित है, उनका राजनीति में अब कोई स्थान नहीं रहेगा और बंगाल की जनता बंगाल की सरकार को अंतिम कंधा लगा के भेज देगी। तो मनोज तिवारी का भी आपने बयान सुन लिया। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी SIR प्रक्रिया के तहत ममता बनर्जी ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, BLO प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों पर उन्होंने कहा है। शुभेंदु अधिकारी का भी आपने बयान सुना था कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो BLOs तो है ही नहीं। इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से सैयद शाहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, पहली बात यह कि जो SIR की जो प्रक्रिया है, SIR की प्रक्रिया को लेकर के जो BLO इस काम में लगे हुए हैं, उनको लेकर के जो भरमाने, भड़काने, डराने, धमकाने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो पार्टियां और जो लोग, वो जो है वो एक खतरनाक सोच और साजिश के तहत कर रहे हैं। ये जो SIR की संपूर्ण प्रक्रिया है वो पारदर्शी भी है और जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए है, जो अवैध मतदाता है। लेकिन उसको लेकर के कई तरह के जो है वो भ्रम पैदा करने के, काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या और है, वो कर रहे हैं। और हालांकि ये जो है ये इनका पिटी हुई पटकथा जो है वो बिहार में पिट चुकी है, परास्त हो चुकी है। जनता ने उसको जो है छूमंतर कर दिया है। फिर भी जो है SIR को लेकर के ये जंतर मंतर पर घूम करके जुगाड़ करने में लगे हुए हैं और उनको लगता है कि SIR के जरिए जो है वो देश में जो है वो भ्रम पैदा करके, देश में जो है वो लोगों को गुमराह करके और जो है वो कोई बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, बहुत बड़ा जो है वो कोई बहुत बड़ा इनकी विजय पताका फहराने वाली। तो इनको फिर जो है वो एक बार ये जो है वो जनता जो है वो इनको डिफीट के डिप्रेशन में डालेगी। अभी भी ये डिफीट के डिप्रेशन में है ही और डिफीट के डिप्रेशन में इस तरह का फ्रस्ट्रेशन भरा व्यवहार उनका दिखाई पड़ रहा है। सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है, तृणमूल कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, दक्षिण में DMK सवाल उठा रही है और ये कह रही है सारी पार्टी की एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है जिससे कि वोट चोरी की जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि ये बकवास बहादुरी का बहुदलीय ब्रिगेड जो है वो इस तरह का जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उसको फायदा नहीं होगा। उनको जो है बिहार से सबक ले लेना चाहिए। बिहार से पहले इन्होंने क्या किया, SIR को लेकर के जो है वो हाहाकार, हंगामा, हुड़दंग और कहा कि साहब SIR जो है और वोट चोरी है, ये सारा मुद्दा है और उस मुद्दे पर जो है वो जनता हमें जनादेश दे रही है। फोड़ा पहाड़ निकली चूहिया। तो इनकी दिक्कत यह है, नाश ना है आंगन टेढ़ा। अब दिक्कत ये हो रही है कि ये जो है इनकी जमीन इनके साथ है नहीं, जनाधार इनका है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं जी हमको तो जनादेश मिलना चाहिए। बिना जनाधार के जनादेश की जो इनकी जुआड़ी जंग है वो जो है वो ताय फिश होती जा रही है। सर, तो ऐसे में आपने उनका बयान भी सुन लिया और आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।